अस्सलाम टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट द कन्वर्जेंस। जिस तरह आपको देख के पता चल रहा होगा कि हम क्या सीखने वाले हैं कन्वर्जेंस, और जिस तरह मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को कन्वर्जेंस की एक वीडियो के अंदर आपको इजी तरीके बताऊंगी जिसके थ्रू आप कन्वर्जेंस कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो को ना ही ज़्यादा बड़ा करूँगी और ना ही ज़्यादा छोटा करूँगी, बट मैं इस तरह बना रही हूँ कि आप लोगों को आप सीखते भी जाएंगे और आपको समझ भी आता जाएगा। अब सबसे पहले जिस तरह मैंने यहाँ जो चीज़ें लिखती हैं वो मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए वो थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, क्या है हमारे पास कन्वर्जेंस है, बाइनरी टू डिनरी जाना है। हमारे पास कितनी कन्वर्जेंस होती हैं? हमारे पास 6 कन्वर्जेंस हैं। ठीक है, बाइनरी टू डिनरी, डिनरी टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, डिनरी टू हेक्सा एंड हेक्सा टू डिनरी। तो ये 6 कन्वर्जेंस इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करने लगे हैं बाइनरी टू डिनरी। तो बाइनरी टू डिनरी मतलब कि बेस 2 से हम बेस 10 में जाएंगे, क्योंकि बाइनरी इज़ 0 एंड 1 और डिनरी हमारे पास 0 till 9 होता है, और जिससे हमें ये शो होता है कि इसका आंसर हमारे पास नंबर फॉर्म में आएगा। अब सबसे पहले मैंने एक अपना जो है वैल्यू लिखी है, बाइनरी वैल्यू जो है 00110011। ठीक है, ये 8 बिट बाइनरी रजिस्टर है और ये हमारा इसे हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में। अब सबसे पहले बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि हमें 2 की पावर्स लिखनी है, और 2 की पावर्स इतनी लिखनी है कि हमारी ये वैल्यू रजिस्टर में फॉर्म हो जाए। जिस तरह अगर यहाँ पे 8 बाइनरी वैल्यूज़ हैं तो हम 8 जो है 2 की पावर्स जो है लिखेंगे, उससे ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा लिखेंगे। ठीक है, बट अभी मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, तो हम 8 बाइनरी वैल्यूज़ तक ही चलते हैं और मोस्टली 8 ही आती हैं। 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128, ये है 8 बिट रजिस्टर। ठीक है, अब करना क्या है कि आपके पास जो ये बाइनरी वैल्यू है इसको हम इस 8 बिट रजिस्टर के अंदर लिख देंगे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि लिखना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से। अगर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो इससे एक मसला क्रिएट होगा और वो फिर आपका टाइम ज़ाया और गलत है। क्या मसला होगा? कभी के बार हमारे पास 8 वैल्यूज़ नहीं होती, समझें कि ये 0 हमारे पास नहीं है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ इस 0 तक की वैल्यूज़ हैं और ये 7 वैल्यूज़ हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, आपके पास कभी भी आपके पास 7 हो 6 हो, आपको उसको 8 बनाना है। ठीक है, और अगर 8 से ज़्यादा है तो बिल्कुल ठीक है, बट अगर 8 से कम है तो आपको 0 लगाना है। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं। अब ये 7 वैल्यूज़ हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? 0 ऐड करना पड़ेगा, बट अगर आप यहीं से 0 लगा देंगे तो यहाँ पे चला जाएगा, जबकि ये वैल्यू कंप्लीट है, हमें इस वैल्यू का 0 चाहिए। तो इसलिए हमेशा अपने रजिस्टर को लिखना हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारी राइट साइड है। अब सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 1 1, फिर है हमारे पास 2 0। ठीक है, फिर है हमारे पास 1 1 एंड देन वी हैव 2 ज़ीरोस। अब करना क्या है इसके अंदर कि हमारा ये रजिस्टर बन गया 8 बिट्स का। अब हमें, क्योंकि हमें बाइनरी से डिनरी में जाना है, तो जो बिट्स ऑन है, आपको ये चीज़ तो पता होगी कि 1 का मतलब होता है बिट ऑन होना एंड 0 का मतलब होता है बिट का ऑफ होना। तो हमें वो बिट्स लेनी है जो ऑन है, जिन पे 1 है, जिस तरह 32 16 2 1। ठीक है, क्यों हमने ये वैल्यूज़ क्यों ली हैं? क्योंकि 0 ऑफ है। जब बिट ही ऑफ है तो हम क्या करेंगे? हम हमेशा उस चीज़ को काउंट करते हैं जो ऑन है। अब 1 हमारे पास वो बिट्स हैं जो ऑन है, तो वो बिट्स जो ऑन है उनके ऊपर हम टिक लगा देंगे। हमारे पास जो सी बिट ऑन है उनका सम क्या बन रहा है? 32 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन वैल्यूज़ को प्लस कर देना है। ठीक है, तो 32 प्लस 16 क्या होगा? 7 8 48, 48 में 3 करो 51। सो हमारा आंसर आ रहा है 51।
अब आपने एक चीज़ यहाँ नोट की होगी कि मैंने आपको बताया था क्योंकि ये 0 till 9 होता है तो हमारे पास आंसर नंबर फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि जो नंबर फॉर्म में आपके पास आंसर है वो हमेशा डिनरी है। ठीक है, अगर आपके पास नीचे 10 नहीं भी लिखा हुआ तो ये नंबर फॉर्म डिनरी शो करता है, लेकिन कुछ वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास डिनरी और हेक्साडेसिमल में मैसअप हो जाता है, इसलिए हमेशा वो आपको बेस देंगे चाहे अंदर वो आपको कुछ लिख कर ना दें। अब क्या है हमारे पास कि हमारा आंसर क्या आ रहा है 51, मतलब कि इसको हमने इस वैल्यू को हमने इसमें कन्वर्ट किया डिनरी में, तो आंसर हमारा आ रहा है जिसको अगर मैं आपको लिख कर शो करूँ विच शोज़ दैट कि हमारे पास जो है वैल्यू थी 00110011। ठीक है, ये वैल्यू थी हमारे पास बाइनरी की जिसको हमें कन्वर्ट करना था डिनरी में। ठीक है, और जब हमने इस वैल्यू को डिनरी में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 50, मतलब इस वैल्यू को जब हमने कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर आ रहा है 51। आपके पास जो भी होगा आपने बस काउंट करना है कितने, अगर ये 8 है तो 128 तक रजिस्टर बनेगा, इससे ज़्यादा है तो 128 में 2 मल्टीप्लाई कर दें तो आपके आगे का भी बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है ये आपने साथ सॉल्व करना है और हमेशा इस साइड से लिखना है, हमेशा इस साइड से लिखना है, और फिर जो बिट्स ऑन हैं जिनमें 1 है उन बिट्स को टिक करना है, उन्हें ऐड कर देना है और हमारे पास डिनरी की वैल्यू आ गई।